प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 20 चल रहा है उपभोग फलन, बचत फलन एवं निवेश फलन की अवधारणा। गत क्लास में हमने उपभोग फलन, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का एक रेखा चित्र के माध्यम से एवं एक सारणी के माध्यम से अध्ययन किया, जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट का भी अध्ययन किया था, जिस समय उपभोग एवं आय दोनों बराबर थे अर्थात 200 थे। यह मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की किताब है, उसमें जो रेखा चित्र और सारणी के माध्यम से ब्रेक इवन पॉइंट जो निकाला गया है रेखा चित्र में, तो बुक के अंदर जैसे जो सारणी है उसमें b का मान 0.5 लिया गया है, और लेकिन जो रेखा चित्र है उसमें b का मान 1/3 अर्थात 0.33 लिया गया है। इस कारण से वहां ब्रेक इवन पॉइंट 150 दिखाया गया, लेकिन हमने जो मान लिए हैं रेखा चित्र में और सारणी में, हमने दोनों जगह b का मान 0.50 लिया है, इसलिए हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो 200 आ रहा था। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो आपको करवाया है वो दोनों को सेम रखते हुए करवाया है। मैंने सारणी के डाटा से ही रेखा चित्र बनाया है, तो चूंकि सारणी में हमने b का मान 0.50 लिया है, इसलिए हमने रेखा चित्र भी 0.50 से बनाया है। तो इसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। समझने के लिए हमने उस डाटा को एक ही लिया है, बुक में दोनों अलग अलग लिए गए हैं। चलते हैं हम बचत फलन। बचत व आय के बीच फलनात्मक संबंध, जैसे हमने उपभोग फलन में पढ़ा था कि उपभोग एवं आय के बीच फलनात्मक संबंध, ठीक उसी प्रकार से बचत एवं आय के बीच जो फलनात्मक संबंध है वही क्या है, बचत फलन है। अर्थात बचत किस पर निर्भर है, आय पर। S बराबर फलन है किसकी, आय की, अर्थात बचत आय पर निर्भर है। ये तो था बचत फलन। हमने अध्ययन किया था y बराबर S प्लस सी। अब बचत फलन के समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे उसका हम अध्ययन करते हैं। y बराबर होता है S प्लस सी, अर्थात आय या तो बचत और या उपभोग, इन दोनों का क्या होती है, योग होती है। आय बराबर होती है बचत प्लस उपभोग। अब यहां से यदि हम सेविंग या बचत को निकालें तो कैसे निकालेंगे, C है जो y के कैसे चला जाएगा, माइनस में, अर्थात आय से जब आप उपभोग को घटा दोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बचत हमारे पास आ जाएगी। अब हमने रेखीय उपभोग फलन का जो समीकरण था वो क्या था, C बराबर A प्लस बी वाई था। अब यहां से सेविंग बराबर y, माइनस में क्या है C। अब यदि हम C की जगह A प्लस बी वाई रखते हैं, अर्थात C की जगह यदि C का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, y माइनस ब्रैकेट में रखेंगे a प्लस बी वाई। हमने क्या किया है, हमने c की जगह पर c का मान रख दिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, y। अब ये बाहर माइनस का सिंबल है, माइनस का निशान है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के निशान भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। a है वो भी माइनस का हो जाएगा, बी वाई है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण क्या आया है, s बराबर y माइनस ए माइनस बी वाई। अब हम क्या करते हैं, इन पदों का स्थान परिवर्तन करते हैं। कैसे, y को y वाले पद के पास ले जाते हैं और a को पहले ले आते हैं। देखिए a किसका है, माइनस का है, हमने a माइनस का रखा है। y के आगे कोई सिंबल नहीं है, अर्थात y किसका है, प्लस का है, हमने लिख दिया प्लस y, अर्थात माइनस ए, y प्लस का पड़ा है। बी वाई किसका था, माइनस का, हमने माइनस का लिख दिया। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जस्ट क्या किया है, पदों का स्थान परिवर्तित किया है, y को y वाले पद के पास लेके गए हैं। निशान हमने किसी भी पद का नहीं बदला। अब हमारे पास समीकरण आ गया s बराबर माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई। अब देखिए ये दो पद दोनों में y है, अर्थात y कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने क्या किया, y को कॉमन ले लिया, माइनस ए का माइनस ए पड़ा है, दोनों में से y कॉमन आ गया, सिंबल प्लस का पड़ा रहेगा। यहां चूंकि अकेला y था वो बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, एक बच गया, माइनस का माइनस पड़ा है। अब यहां पर बी वाई था
y बाहर चला गया क्योंकि कॉमन आ गया, तो क्या बच गया b। अब हमारे पास समीकरण क्या आया है, s बराबर माइनस ए प्लस का y हमने कॉमन लिया, अंदर दोनों पदों में से y कॉमन आने के बाद यहां एक बचा माइनस b। हमारे पास समीकरण आ गई माइनस ए प्लस वाई ब्रैकेट 1 माइनस b। ये हमारे पास समीकरण आया है। अब देखिए ये b क्या होता है, ये b होता है MPC। हमने पढ़ा है कि b क्या होता है, MPC। अब देखिए, अब यदि 1 माइनस बी की जगह पर हम स्मॉल s लिख दें, क्या लिख दें, स्मॉल s, इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है MPS। जैसे b का मतलब था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक उसी प्रकार से स्मॉल s का मतलब है सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये क्या है, जैसे हमने इकाई आय बढ़ने पर उसमें से कितना उपभोग किया जाता है उसको कहा था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो जितना उपभोग कर लिया जाएगा इकाई में से, बाकी बचा हुआ क्या होगा, वो सीमांत बचत प्रवृत्ति। क्योंकि आय दो काम आती है, या तो उसका उपभोग किया जाता है या उसकी बचत की जाती है। अब जिस प्रकार से इकाई आय में से खर्च किया भाग MPC कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से खर्च के बाद बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, MPS कहलाएगा। क्योंकि कंसेप्ट कैसे प्राप्त किया जा रहा है, 1 माइनस बी से प्राप्त किया जा रहा है। यानी टोटल यदि इकाई माने तो उसमें से यदि खर्च किया घटा दिया तो बचा हुआ क्या बचेगा, बचत बचेगी। और कौन सी, सीमांत बचत प्रवृत्ति के रूप में उसको परिभाषित करेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गई, माइनस ए, वाई का वाई पड़ा है, 1 माइनस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, छोटे वाला s यानी कि स्मॉल s। अर्थात हमारे पास समीकरण आ गई s बराबर माइनस ए। इसको हमने जैसे बी वाई लिखा है वैसे हमने s को पहले लिख दिया, एस वाई लिख दिया। ये हमारे पास बचत फलन की एक समीकरण के रूप में, रेखीय के रूप में आ गया, माइनस ए प्लस स्मॉल एस वाई। अब हम यहां पर हमने अध्ययन किया था कि जो MPC का मान है वो 0 से 1 के बीच होता है। अर्थात उसका MPC का या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से सीमांत बचत प्रवृत्ति का भी न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। कारण क्या है, जब हम इनके बीच संबंध की व्याख्या करते हैं, किसके बीच में, सीमांत बचत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो दोनों के बीच क्या संबंध होता है, दोनों का योग 1 होता है। अर्थात MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, यदि आपको MPS निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस MPC। इधर MPC किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो MPS कैसे निकलेगा, 1 माइनस MPC से। और इसी प्रकार से यदि MPC निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1 माइनस MPS से। MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC और MPC निकालना है तो 1 माइनस MPS। अब देखिए, ये 1 माइनस क्या है, MPC। MPC को क्या कहते हैं, B कहते हैं। अर्थात 1 माइनस B, एक ही बात है, चाहे MPC लिख दो और चाहे B लिख दो। यही हमारे पास यहां आया था 1 माइनस B, और 1 माइनस B को कहते क्या है, MPS कहते हैं। और MPS को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं। यही चीज हमने यहां पर की है कि 1 माइनस B का मतलब क्या होता है, 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS के। और MPS को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं। जैसे MPC को स्मॉल b लिखते हैं, वैसे ही MPS को क्या लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई, s बराबर 1 माइनस a प्लस स्मॉल s y। और यही समीकरण हमने वहां लिखी थी जब कल हमने बचत फलन का रेखा चित्र बनाया था गत क्लास में, तो उसमें भी हमने यही समीकरण लिखी थी। इसकी जगह या तो हमने d लिखा था और या इसको हमने क्या लिखा था, माइनस a।
तो वो भी कैसा, इसके आधार पर ही था वो जो बचत फलन हमने बनाया था। तो ये है इनके बीच में संबंध। बाय द वे प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच क्या संबंध है, तो हमें एक समीकरण लिखनी है कि एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर क्या होता है, 1 होता है। बाय द वे कुछ सवाल आ जाए इनका कि एमपीएस दे के एमपीसी का मान पूछे, जैसे जो भी हमने टेबल बनाई थी गत क्लास में, हमने बी का मान लिया था 0.50, तो इसका मतलब जो स्मॉल एस या एमपीएस का मान कितना बच गया, 1 माइनस 0.50 अर्थात 0.50। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि बी का मान 0.75 है, तो स्मॉल एस या एमपीएस का मान कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.75 अर्थात 0.25। मतलब क्या हुआ कि यदि आय 1 रुपए बढ़ती है तो उसमें यदि वो 0.75 रुपीज या 75 पैसे खर्च कर रहा है, इसका मतलब 25 पैसे क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो क्या ध्यान रखना है, एक तो इनके न्यूनतम और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, एमपीएस और एमपीसी दोनों का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। संबंध इनके बीच में आ गया। ये था सीमांत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मध्य संबंध, जिसका हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम औसत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।